हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायनिया एल्बा के कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में, ब्रायनिया एल्बा के कॉमन नेम के बारे में, फैमिली के बारे में और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में कि जो ब्रायनिया एल्बा के पेशेंट्स के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं या फिर हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत काम आते हैं। और अगर ये सारे सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो आप ब्रायनिया एल्बा मेडिसिन कंज्यूम कर सकते हैं। उसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं हूं डॉक्टर शुभम प्रिया श्रीवास्तव। मैं इस चैनल पे हमेशा होम्योपैथिक कंटेंट्स लाती रहती हूं। अगर आपको ये कंटेंट्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट आवर मेडिसिन। ब्रायनिया एल्बा प्लांट किंगडम की एक मेडिसिन है। ब्रायनिया एल्बा एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। दोस्तों, पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन वो होती है जिसका एक्शन हमारे बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स पे होता है, यानी कि हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों पे पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन का असर होता है। ब्रायनिया एल्बा का कॉमन नेम वाइल्ड हॉप या व्हाइट ब्रायनी है और इसकी फैमिली कुकुरबिटेई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सी ब्रायनिया एल्बा के इंट्रोडक्शन के बारे में। ब्रायनिया एल्बा हमारे होम्योपैथी की वन ऑफ द बेस्ट एक्यूट मेडिसिन है जो कि एक्यूट डिजीजेस में बहुत अच्छा काम करती है। ये वेल प्रूवन मेडिसिन है और ये काफी अच्छी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। अब हम देख लेते हैं ब्रायनिया एल्बा के स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में। स्फीयर ऑफ एक्शन मतलब ये हमारे किन किन पार्ट्स पे असर ज्यादा करती है। ये हमारे बॉडी के सेरस मेम्ब्रेन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा असर करती है। हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ पे सेरस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, लाइक हमारे लंग्स में, हमारे जॉइंट्स में, वहाँ पे ब्रायनिया एल्बा बहुत अच्छा असर करती है। इसके अलावा ब्रायनिया एल्बा लिवर, फाइब्रस टिश्यू, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, मेंस्ट्रुएशन, ब्रेस्ट अफेक्शंस, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, न्यूमोनिया, प्लूरेसी, वूपिंग कफ, वर्टाइगो, इन सभी चीजों में ब्रायनिया का स्फीयर ऑफ एक्शन काफी अच्छा देखने को मिलता है। ब्रायनिया एल्बा का कॉस्मेटिक बैकग्राउंड सोरा है और इसका डायथिसिस गाउटी या रूमेटिक डायथिसिस है। अब हम देखते हैं इसके कुछ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो हमारा सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एल्बा के सारे कंप्लेंट्स मोशन से एग्रावेट हो जाते हैं और एम्लियोरेशन होता है, यानी कि इनको आराम मिलता है एब्सोल्यूट रेस्ट से। तो ये था हमारा पहला सिम्टम। हमारा सेकेंड सिम्टम है एल्बा ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जितने भी हमारे बॉडी के म्यूकस मेम्ब्रेन है, जहाँ पे भी ड्राइनेस है वहाँ पे ब्रायनिया बहुत अच्छा काम करती है। वो ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकता है हमारे माउथ का ड्राइनेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ड्राइनेस, हमारे एलिमेंट्री कैनल का ड्राइनेस, हमारे लिप्स का ड्राइनेस। इन सारी ड्राइनेस में ब्रायनिया एल्बा बहुत अच्छा काम करती है। इसके कुछ ड्राइनेस के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है कि ड्राई स्पैज्मोडिक कफ होते हैं और एलिमेंट्री के सिम्टम्स है कि ड्राई नॉटी स्टूल होती है, यानी कि इनके स्टूल काफी कड़ा होता है ड्राई की वजह से, और जो कफ में ड्राइनेस की वजह से इनको काफी स्टिचिंग पेन भी होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सिम्टम्स की तरफ से, जो है कि इनको बहुत ज्यादा मात्रा में थर्स्ट होती है। इनको ग्रेट थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर एट लॉन्ग इंटरवल्स होती है, यानी कि इन्हें इतनी ज्यादा ड्राइनेस होती है कि इन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगती है और इन्हें ठंडा पानी चाहिए। और इनकी एपेटाइट भी बहुत अच्छी होती है और ये वोराशियस ईटर होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सिम्टम्स की तरफ। ब्रायनिया एल्बा का जो पेन होता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि वो स्टिचिंग पेन होता है। स्टिचिंग पेन यानी कि सुई की तरह चुभने की जैसा पेन होता है और पेन एग्रावेशन यानी कि बढ़ जाता है मोशन में और आराम मिलता है, यानी कि एम्लियोरेशन और रेस्ट में, प्रेशर में और पेनफुल साइड की तरफ लेटने से इनके पेन में आराम रहता। ब्रायनिया एल्बा हमारे ड्रॉप्सिकल इफ्यूजन या फिर प्लूरल इफ्यूजन, हमारा साइनोवियल फ्लूइड का ड्राइनेस हो या फिर हमारे प्लूरल मेम्ब्रेन की ड्रॉप्सी हो, प्लूरल इफ्यूजन हो, ये रूमेटिक अर्थराइटिस हो, इन सभी में ब्रायनिया एल्बा बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करते हैं इसके मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स के बारे में, यानी कि इनके पीरियड्स के सिम्टम्स के बारे में। तो इनका जो पीरियड्स का सिम्टम होता है वो विकैरियस मेंस्ट्रुएशन, यानी कि पीरियड्स के समय नाक से इनके ब्लड आने लगता है, यानी कि नोज ब्लीडिंग होने लगती है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सिम्टम की तरफ। ब्रायनिया एल्बा का जो हमारा नेक्स्ट सिम्टम है वो हमारा है ब्रेस्ट का सिम्टम। ब्रेस्ट में स्टोनी हार्डनेस फील होती है, इनको पेल होता है, हॉट एंड पेनफुल होता है और ये ब्रेस्ट को हमेशा सपोर्ट करके रखते हैं। इनका इतना पेनफुल ब्रेस्ट होता है, इसलिए सपोर्ट करके रखते हैं ताकि जब भी इन्हें कोई मोशन होती है, यानी कि जब ये हिलते डुलते हैं तो इनको ब्रेस्ट में बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है जिसके कारण इन्हें बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए ये ब्रेस्ट को सपोर्ट करके रखते हैं।
अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सिम्टम्स की तरफ। इनका हेडेक का सिम्टम। इनका हेडेक बर्स्टिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है और हेडेक में स्टिचिंग पेन होती है और इनका हेडेक मोशन से बढ़ जाता है और प्रेशर और रेस्ट में इनके हेडेक में एम्यूरेशन होती है। अब हम देखते हैं इनके टंग के सिम्टम्स के बारे में। तो जो ब्रायनिया एल्बा के पेशेंट्स होते हैं उनको माउथ में ग्रेट ड्राइनेस फील होती है। जो उनके माउथ का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहां पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील होती है। उनके लिप्स ड्राई होते हैं, माउथ ड्राई होती हैं, एलिमेंट्री कैनल पूरी की पूरी तरह से ड्राई होती है और लिप्स ड्राई एंड पर्च्ड एंड क्रैक्ड होती हैं। और इसी ड्राइनेस के कारण इनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है और वो भी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर में, और वो भी कोल्ड वाटर में। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट सिम्टम्स की तरफ, जो कि है इनके स्टमक का सिम्टम। तो इनके पिट ऑफ स्टमक में हैवीनेस फील होती है। इनको बाइल की वोमिटिंग्स की प्रॉब्लम होती है, जो कि प्रॉब्लम फूड लेने के बाद यानी कि खाना खाने के बाद बढ़ जाती है और एम्यूरेशन होती है। इनको रेस्ट में एम्यूरेशन होती है या फिर प्रेशर से इनको एम्यूरेशन होती है, यानी कि आराम मिलता है। हम जो इनका नेक्स्ट सिम्टम्स देखेंगे वो है कॉन्स्टिपेशन का। चूंकि इनमें ग्रेट ड्राइनेस की प्रॉब्लम मिलती है तो इनका एलिमेंट्री कैनल भी पूरी तरह से जो ड्राई होता है, इसी के कारण इनका जो स्टूल होता है वो ड्राई, हार्ड एंड नॉटी होता है, यानी कि इनकी जो स्टूल होती है वो काफी कड़ा होता है और कड़ा होने के कारण छोटे टुकड़ों में होता है और लगता है कि जैसे कि वो बर्न्ट हो, यानी कि जल गया हो। और ये सारे सिम्टम्स ड्राइनेस के कारण होते हैं। अब देखते हैं इनका इंपॉर्टेंट सिम्टम्स यानी कि कफ का सिम्टम्स। ब्रायनिया एल्बा चेस्ट पे बहुत अच्छा काम करती है। इनके जो चेस्ट का सिम्टम्स होता है वो होता है ड्राई, हार्ड एंड वूपिंग कफ का सिम्टम होता है, यानी कि चेस्ट में काफी ज्यादा ड्राइनेस होती है। कफ ड्राई, हार्ड और गैगिंग होता है, यानी कि गैग की कंडीशन होती है, दम घुटने लगता है जब इनके कफ आती है, इतनी ज्यादा ड्राइनेस होती है। और कभी कभी ड्राइनेस के साथ प्लूरल इफ्यूजन भी देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रायनिया एल्बा म्यूकस मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, जहां भी ये सारी मेम्ब्रेन्स होती है वहां पे बहुत अच्छा काम करती है। तो इन सभी चीजों में ब्रायनिया एल्बा बहुत अच्छा असर करती है। ब्रायनिया का नेक्स्ट सिम्टम्स है कि इसको ऑल काइंड्स ऑफ फीवर में इस्तेमाल किया जाता है। ये फीवर की काफी अच्छी मेडिसिन है। जब ठंड लगने के कारण फीवर हो जाए और पेशेंट चुपचाप लेटा रहे, कोई हिल डुल ना करे, कोई मोशन ना करे, यानी कि मोशन से उनको एग्रावेशन हो जाए, यानी कि बीमारी बढ़ जाए और काफी चुपचाप ही लेटा रहना पसंद करे, तो ये है ब्रायनिया एल्बा के फीवर के सिम्टम्स के बारे में। और इसका जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जो कि है ब्रायनिया एल्बा का आर्थराइटिस या रूमेटिज्म का सिम्टम्स। ब्रायनिया एल्बा साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड पे बहुत अच्छा काम करती है। इसीलिए जो आर्थराइटिस यानी कि रूमेटिज्म में जो इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड होता है उस पे ब्रायनिया एल्बा बहुत अच्छा काम करती है। आर्थराइटिस और रूमेटिज्म के क्षेत्र में ब्रायनिया एल्बा का मदर टिंचर यूज करना चाहिए। ब्रायनिया एल्बा को मदर टिंचर 20-20 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी में लेने से बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्रायनिया एल्बा के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।